नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन सोबती और आप देख रहे हैं खबरीलाल टीवी। राजनीति के पतझड़ के मौसम में मिलिंद देवड़ा और अशोक चौहान के बाद अब क्या कमलनाथ भी बीजेपी में जाने वाले हैं? इसे लेकर दैनिक भास्कर ने एक बड़ा खुलासा किया है। कमलनाथ क्यों कांग्रेस से नाराज है? जब कमलनाथ को मलाई नहीं दी गई तो कांग्रेस से नाराज होकर क्या कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम लेंगे? दैनिक भास्कर ने इस पर बड़ा खुलासा किया है, जिसमें कमलनाथ का बयान भी छापा गया है। दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी है और क्या कहती है रिपोर्ट, सुनिए। लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ बेटे नकुल और समर्थकों के भाजपा में जाने की सियासी अटकल। आगे लिखते हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान भी इसमें छापा गया है कि कमलनाथ भाजपा में आना चाहे तो दरवाजे खुले हैं। हालांकि बीजेपी के दरवाजे आजकल सबके लिए खुले हैं। 400 पार का रिकॉर्ड बनाने के लिए पीएम मोदी किसी को भी, जी हां दोस्तों, किसी को भी लेने को तैयार हैं, चाहे कमलनाथ हो या अशोक चौहान। जिस अशोक चौहान को कारगिल के जो योद्धा हैं उनके आवाज हड़पने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी टारगेट पर लेते थे, उनको अब भाजपा में लाकर दरवाजे खोलकर राज्यसभा के दरवाजे भी उनके लिए खोल दिए। भाजपा के दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं, लेकिन क्या कमलनाथ भी भाजपा में जाना चाहते हैं? भास्कर ने जब सवाल पूछा तो कमलनाथ ने कहा कि अभी लोगों की राय सुन रहा हूं। यानी भास्कर की इस रिपोर्ट के मुताबिक कमलनाथ ने इस बात से इनकार नहीं किया। इसके अलावा एक और बड़े नेता का बयान आया है कमलनाथ को भाजपा में लेने पर। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी एक सप्ताह पहले इंदौर में कहा था कि अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास है और वह आना चाहते हैं तो राम का आशीर्वाद ले और आ जाएं। यानी कमलनाथ को खुलेआम निमंत्रण दिया जा रहा है। बीजेपी नेताओं के सॉफ्ट बयान आ रहे हैं, कमलनाथ भी इनकार नहीं कर रहे हैं, तो मामला गंभीर है। सवाल यह उठता है कि कमलनाथ आखिरकार कांग्रेस से क्यों नाराज हैं? मध्य प्रदेश में हार के बाद जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। शायद कमलनाथ इस बात से भी खुश नहीं है। इसके बाद एक खबर आती है, चूंकि राज्यसभा टिकट बंटवारे का वक्त आया तो कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और खबर यह है कि कमलनाथ ने अपने लिए राज्यसभा की सीट मांगी। लेकिन और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने और ज्यादा भाव नहीं दिया, लोकसभा को और राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया अशोक सिंह को। अशोक सिंह जिनको मध्य प्रदेश से राज्यसभा का टिकट दिया गया है। यानी यहां पर भी कमलनाथ को झटका दे दिया गया। शायद इसीलिए बीजेपी के साथ अब कमलनाथ की बातचीत चल रही है। दोस्तों, कमलनाथ के बीजेपी में जाने की खबर कितनी गंभीर है, वरिष्ठ पत्रकार अनिल तिवारी इसको लेकर दावा करते हैं कि कमलनाथ अपने राजनीतिक जीवन के आखिरी पड़ाव में हैं। कुल मिलाकर अपने बेटे का करियर संभालने के लिए जनता की राय सुनकर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। यह अनिल तिवारी भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार अनिल तिवारी कहते हैं कुल मिलाकर कि बेटे के राजनीतिक भविष्य के लिए, बेटे को सांसद बनाने के लिए कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो कांग्रेस के साथ इसे गद्दारी ही कहा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने कमलनाथ जैसे नेताओं को क्या कुछ नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री बनाया, कई बार सांसद बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। अब की बार भी विधानसभा चुनाव पूरी तरह से उनके हाथ में था, लेकिन आया हुआ चुनाव भी हाथ से निकल गया और कई कांग्रेस नेता इसके लिए कमलनाथ को जिम्मेदार मानते हैं। दिग्गज नेताओं के एक के बाद एक इस तरह सत्ता के साथ जाने को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल खबरीलाल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है जतिन सोबती और आप देख रहे थे खबरीलाल टीवी। धन्यवाद।